अभी दिख रहा है? क्लियर हो? पब्लिक स्कूल में एक सेटअप लगाया गया। दरअसल बच्चों के बीच में एक दिक्कत आ रही थी कि वो बोर्ड पे खासकर देख नहीं पा रहे थे। टीचर नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जागो बिहार में। आज हम आए हुए हैं SBM पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल में, जो राजीव नगर में है। आज यहाँ पे बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है और आई टेस्ट का आयोजन किया गया है। आइए कुछ बच्चों से बातें करते हैं और मैम से बात करते हैं कि क्या उनमें परेशानियाँ पाई जा रही हैं। यहाँ पे पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। उनका वज़न भी लिया जा रहा है। अभी देखिए थोड़ा टीवी पे। अभी दिख रहा है? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? वही देखिए। इसमें अच्छा या इसमें अच्छा? आप खोलिए बड़ी सी। हाँ खोलिए। आप खोलिए। आप खोलिए। आप खोलिए बड़ी सी। हाँ हिलाइए नहीं बस। करिए ये तो लिख RTLTLF JYOHUR है सर। हाँ ये साफ दिख रहा है।
पीठ में दर्द आगे इसके दवा 6 कितना एज है बेटा? 17 कौन सी क्लास में? 11 इसका वेट देख कोई बात नहीं, सीधा खड़े हो, सीधा स्टैंड स्ट्रेट। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। आपको कितने मतलब स्कूल में कितने 11 में कितने बच्चे नहीं इसका तो नहीं है कोई प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे इतने भीड़ में ना यू कैन हैव एक्सेस ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होता है और वहाँ पे इंडिविजुअली देखने में आसानी होती है। एक बार आप देख दीदी के भी दांत पे गिरे लगे हैं ठीक है, आई स्ट्रेनिंग होता है ना। हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज योर एज? कुछ आप हाउ मेनी इयर्स यू आर वेयरिंग स्पेक्स? किस साल से पहन रहे हो? कहाँ दिखा रहे हो? अच्छा कोई दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है, ये प्रेस्क्रिप्शन है चाइल्ड हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल है, ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होता है तो दिस प्रेस्क्रिप्शन यू कैन अवेल कंसल्टेशन फी। ऐसा कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा हूँ, एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और अभी जिस तरह के बच्चों को मैं देख रही हूँ, ये बच्चे क्लास 1 के हैं, 6 से 7 साल की उम्र है इन बच्चों में, तो इनके उम्र के हैं और ख़ासकर इन बच्चों में खून की कमी, अनीमिया जिसको बोलते हैं, खाना कम खाते हैं, वेट कम है बच्चों का, ठीक है। और जहाँ तक आँख की बात है तो इस तरह के बच्चे में आँख की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन बच्चों का एकोमोडेशन इतना स्ट्रांग रहता है कि बच्चे ये अपने आप देखने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कि इनका सर दर्द करता है और ये अनदेखा रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे क्लिनिक में आए और इनका हम एक रूटीन चेकअप करें, ताकि अगर उनके में पावर है तो ये अर्ली चेकअप हो जाए और इससे इनकी पढ़ाई में भी इनको मन लगेगा और इनको दिक्कतें भी कम होगी। साथ में कुछ ये भी बताना चाहते हैं इनकी माँ, अगर बच्चों को कि स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग इन लोग आते हैं बिना खाए पिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत खा के आए, क्योंकि अभी जब ये लंच पीरियड के बाद भी हम इनको देख रहे हैं तब ये बहुत सुस्त हैं। तो क्योंकि इन लोग हेल्दी हाई खाना नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, टिफ़िन को स्किप करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार हमसे मिले, हम इनको प्रॉपर डाइट काउंसलिंग भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, इनका हाइट हेल्थ का चेकअप प्रॉपर हो, कैसे इनका ग्रोथ हो उसके बारे में सलाह दे सकते हैं। आपका क्लिनिक कहाँ पे है मैम? जहाँ पे ये हमारा क्लिनिक है आशियाना नगर फेज़ 2 के सामने है, मुस्कान मार्केट में, स्पर्श चाइल्ड केयर, और साथ में सुनीत राय हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, जो आँख का अस्पताल है। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा हूँ और मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ।
अभी अपना आँख चेक करवाए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी भी है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। पहले से प्रॉब्लम हो रहा था तुमको? नहीं, पहले से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जांच कराना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हैं, स्टडी लाइफ है, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। मोबाइल ज़्यादा देखते हो? नहीं, मोबाइल उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, फिर भी स्टडी आजकल के समय ऑनलाइन है तो करते हैं। पावर निकला है या ठीक है? नहीं, नॉर्मल है, मामूली नॉर्मल। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ सिंह है। जांच करवा लिए? हाँ, करवा लिए। क्या कुछ प्रॉब्लम आया? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ठीक था? हाँ, सब ठीक। मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं? नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करते, नहीं। इसीलिए ठीक था। हाँ। क्या नाम हुआ? अनिमेश सिंह, किस क्लास में हो? 11th। आप चेक करवा लिए अपना? हाँ। क्या निकला उसमें? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं? नहीं, ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं, फिर भी ठीक है। हाँ। साग सब्जी ज़्यादा खाते होंगे? हाँ। खाते हैं ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आनंद राज, किस क्लास में? 11th। सर, ये आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप लगाया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सेंटोर फार्मा के द्वारा हमारे स्कूल SBM रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में एक सेटअप लगाया गया। दरअसल बच्चों के बीच में एक दिक्कत आ रही थी कि वो बोर्ड पे खासकर देख नहीं पा रहे थे। टीचर लिख रहे हैं, बच्चे उसको कॉपी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ऑर्गेनाइज़ किया और सेंटोर फार्मा ने इसको लगाया। डॉक्टर साहब, फिजिशियन भी आए थे और आई स्पेशलिस्ट भी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से और पूरी तैयारी के साथ वो लगाए थे और हमारी ओर से जो सहयोग हो सका हमने उनको किया। वो बच्चों का चेकअप किए और बहुत सारी समस्याएं सामने आई और ये बाद में पता चला कि नहीं, बहुत सारे बच्चों के पास विज़न प्रॉब्लम है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। हमने इनिशिएट किया और आगे हम लोग पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि भाई कैसे क्या करना है, फिर कहाँ जाना है, किस स्पेशलिस्ट से मिलना है, वो तय करेंगे। और इस तरीके से हम बच्चों के लिए एक काम किए हैं और आगे भी हम इस तरह का कैंप लगवाते रहेंगे। हम डॉक्टर्स का और सेंटोर फार्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। ये अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, ये रेजिडेंशियल है, ये क्या है ये तो? हमारा स्कूल SBM रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, इसका नाम ही रेसिडेंशियल है और हमारे यहाँ रेसिडेंशियल है, हॉस्टल है हमारे स्कूल से, लेकिन वो डिटैच्ड है। मतलब हॉस्टल की एक अलग बात है, स्कूल एक अलग है, लेकिन हम बच्चों के सुविधा के लिए हम रेसिडेंस रखे हैं। ये राजीव नगर में है, रोड नंबर 24 में है और करीब 30 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, बड़ा लंबा अनुभव है। हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं उस तरीके के जिनका फुल एक्सपीरियंस है और करीब 20 साल से हमारे यहाँ टीचर जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ जो टीचर एक बार ज्वाइन करते हैं वो हमें छोड़ना नहीं चाहते। हम इस तरह की व्यवस्था बना के रखे हैं। हमारे जो गार्जियन हमसे जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनके सगे संबंधी के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़े, इसलिए हमारा स्कूल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पटना शहर में अपना स्थान बाकी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखता है। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अरविंद कुमार झा हुआ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ और मैं चीज़ों को खास करके एकेडमिक्स को बहुत ढंग से देख रहा हूँ अपनी टीम के साथ और मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके सहयोग का जो हमारे साथ पूरी तरीके से है। थैंक यू। आइए इनसे हम बातें करते हैं। इनका जो दवा है किस चीज़ में यूज होता है? जी सर बताइए। एक्चुअली वी आर फ्रॉम सेंटोर फार्मा, मेकर ऑफ सिनारेस्ट। ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, दैट इज़ I7 गमीज़ जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि जिसमें हम लोग ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन A, विटामिन E, विटामिन C एंड जिंक एडेड किए हैं। मेनली जो बच्चे बार बार जो डिजिटली डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, खास करके जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन था जिसमें बच्चों ने क्लासेस भी ऑनलाइन किए हैं, वो उनके ये ब्लू लाइट के उनके जो ये हुए हैं इफ़ेक्ट पड़े हैं आइज़ पे, जिसमें 3 टाइम्स मायोपिया का शिकार बच्चों में हुआ है काफ़ी ज़्यादा। उसके लिए हम लोग एक न्यूट्रिशनल आई हेल्थ करके लाए हैं, दैट इज़ I7 गमी। वो क्या होता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जो 0 से 18 ईयर्स तक जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि आइज़ में जो येलो क्रोमोफोर्स जो एक पिगमेंट्स होता है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बच्चों को जो फ़िल्टर जो ब्लू लाइट का कैपेसिटी होता है वो येलो क्रोमोफोर्स में होता है, तो वो नहीं होने के कारण ये डायरेक्ट जो ब्लू लाइट का जो इफ़ेक्ट होता है वो रेटिना पे होता है। उस कारण से बच्चा आगे चल कर के
ब्लाइंडनेस का भी शिकार हो सकता है, वो अपने आँखें खो सकते हैं। सो उसी के लिए हम लोग एक i7 गमीज़ जो है, ये गमी बहुत ही अच्छा जो है, ये जस्ट लाइक बिलबेरी जो होता है और ल्यूटीन जियाजेंथिन जो होता है, वो एक्ट्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया को भी स्लो करता है। इस कारण से कहीं ना कहीं मान के चले कि अगर ये दवा लेते हैं तो बच्चे को जो मोबाइल ले रहे हैं उस पर थोड़ा कम हार्म पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो क्या होता है कि ये जो ब्लू लाइट का जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके कारण जो रेटिना पे जो असर होता है ब्लू लाइट का, वो काफ़ी तक जो आप जैसे बच्चे लोग को क्या सजेस्ट करते हैं कि ये सारे बच्चे को लेना चाहिए? हाँ, एज ए प्रिकॉशन के लिए लेना चाहिए ये। हाँ, जो बच्चे मतलब डेली का 2 घंटा 3 घंटा अगर मोबाइल का यूज़ कर रहा है, तो उसको 100% ब्लू लाइट का माने डिजिटली स्ट्रेन हो सकता है। तो ये बच्चा अगर एक गमीज़ डेली लेता है तो वो मतलब एज ए प्रिकॉशन ले सकता है। क्या दाम पड़ता है और कहाँ मिल जाएगा ये आप मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है ये, ठीक है। अगर ये आप ले सकते हैं तो ये 30 का पूरा 1 मंथ का थेरेपिक डोज है, जो कि आपको 398 रुपीज़ में। और ये एक डब्बा लेके आदमी को छोड़ देना है या कंटिन्यूस लेते ही रहना है? वो एज़ पर मतलब ये है, आपका बच्चा अगर मायोपिया का शिकार हो गया है तो आपको 3 मंथ कम से कम देना है। अगर बच्चा आपका अगर मायोपिया का इनकेस शिकार नहीं हुआ है, अगर विजिबिलिटी उसका ठीक है, विज़न ठीक है, तो वो एज ए प्रिकॉशन अगर 3 घंटा से ज़्यादा अगर डिजिटली डिवाइस यूज़ कर रहा है तो वो उसको एक गमीज़ लेना ही लेना है। खास करके बड़ों को भी लेना है। एक्चुअली भाग दौड़ का ज़िंदगी है और डिजिटली डिवाइस तो यूज़ करना ही है। सब चीज़ तो डिजिटली है, हर चीज़ पे आदमी को आँख पे प्रेशर पड़ता है। यस। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नितेश कुमार हुआ, एज ए एरिया मैनेजर सेंटर फार्मास्यूटिकल्स। थैंक यू।